क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया है। फिर भी नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले सरकार को किसी की परमिशन की जरूरत है? इस पर लॉ क्या कहता है? इतने साल बाद भी नोटबंदी का मुद्दा बार बार क्यों उठता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। 8 नवंबर 2016 की रात पूरे देश में रोमांच की लहर ले आई। कहीं बेड में छुपे 500 के नोट तो कहीं चावल के डब्बे में 1000 की गड्डी। एक रात में सब बाहर आ गई। उस दिन से लेकर आज तक जनता और सरकार के बीच यही जद्दोजहद है कि नोटबंदी का फैसला सही था या नहीं। नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी। 58 याचिकाएं खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी राय दी है। 5 जजों की संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को सही करार दिया है। बेंच ने फैसला सुनाया कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के पूरे प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। आपको बता दें कि बेंच ने ये भी कहा कि इस आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। हैरानी की बात तो ये है कि सभी 5 जजेस की राय एक समान नहीं थी। जस्टिस बीवी नागरत्न का मानना है कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था और इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि नोटबंदी का मकसद ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग को रोकना था और वो सही था, मगर जिस तरीके से उसे लागू किया गया वो लीगल ग्राउंड्स पर गलत था। वहीं दूसरी तरफ पीठ के एक जज जस्टिस BR गवई का ये कहना है कि नोटबंदी के प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते क्योंकि सरकार और RBI के बीच बातचीत होने के बाद ही ये फैसला लिया गया था। यानी इसको सरकार का मनमाना फैसला कहना गलत होगा। नोटबंदी सफल हुई या नहीं, इसका नोटबंदी के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। पीठ के बाकी 3 जज जस्टिस अब्दुल नजीर, AS बोपन्ना और V राम सुब्रमण्यम ने इस बात से सहमति जताई और नोटबंदी के फैसले को सही करार दिया। क्या कहता है कानून? देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल हुई। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने RBI कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने में गलती की है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि RBI अधिनियम की धारा 26(2) किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने की सरकार को अथॉरिटी नहीं देता है। इसके तहत सिर्फ खास सीरीज के करेंसी नोटों को ही रद्द करने का केंद्र को अधिकार है। पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम का कहना है कि सरकार RBI से सलाह मशवरा किए बिना नोटबंदी जैसा फैसला नहीं ले सकती, जिस पर सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही फैसला लिया था। खुल गई सबकी पोल। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी आई है, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुई और लोगों की बेहिसाब आय का पता लगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रिकॉर्ड किया गया। यही रिकॉर्ड 2016 में 1,09,000 ट्रांजैक्शन यानी करीब 6,952 करोड़ रुपए का था। अब इससे आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटबंदी का फैसला सही था या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया TV।